ऐप 19 हिंदी अध्याय 96 अध्याय 89 9 सितारा शहर पुनरुद्धार योजना गौरव का पुनः प्रवर्तन 3। बातचीत के दौरान कई युवान जी को अचानक मामला याद आ गया और वह गपशप करने लगे। हाँ, झांगशी ने सिर हिलाया और कहा, स्पिरिट अकादमी ने लोगों को जांच के लिए भेजा और कोटा की पुष्टि की। कई युवानजी और किन्हाओं को तुरंत ईर्ष्या महसूस हुई। कैंगलिंग प्राचीन देश की राष्ट्रीय अकादमी के रूप में स्पिरिट अकादमी स्वाभाविक रूप से विशेष रूप से उच्च दर्जा रखती है। लोगों में एक कहावत प्रचलित है, स्पिरिट अकादमी में प्रवेश पाने के लिए कष्ट उठाने से 18 पीढ़ियों तक पूर्वजों को गौरव प्राप्त होता है। स्पिरिट अकादमी स्पिरिट बीस्ट्स की प्रतिभा और गुणवत्ता के बारे में बहुत ही सतर्क है और बीस्ट मास्टर्स के लिए बहुत सख्त मूल्यांकन करती है। आखिरकार स्पिरिट अकादमी में कोई कमजोर नहीं है। इस वजह से आम नागरिक इस अकादमी को अलविदा कह सकता है। अच्छे स्पिरिट बीस्ट प्रभावशाली ताकतों के नियंत्रण में होते हैं और बाजार में कम ही आते हैं। अगर कोई नागरिक एक अच्छा स्पिरिट बीस्ट भी विकसित कर ले तो भी वह नामांकन स्तर से आगे निकल जाएगा। बेशक ऐतिहासिक रूप से छात्रों के विशेष प्रवेश होते रहे हैं, लेकिन वे अत्यंत दुर्लभ हैं। इस तरह की सख्त प्रणाली के कारण लिन चेन जैसे किसी व्यक्ति द्वारा हलसींग वाले जानवर को लाने पर पंजीकरण के चरण में ही उसे अस्वीकार कर दिया जा सकता है। ये युग बहुत क्रूर है। हालांकि स्पिरिट अकादमी जानती है कि लोगों के बीच प्रतिभाशाली स्पिरिट बीस्ट्स हैं। हालांकि उन्हें जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे नागरिक स्पिरिट बीस्ट के भविष्य पर दांव लगाने के बजाय मजबूत रक्त रेखाओं वाले स्पिरिट बीस्ट को चुनना पसंद करेंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या निंग तियान सफल होगा। किन हाओ ने कहा, हमारे ज्यूक्सिंग शहर में लंबे समय से कोई भी स्पिरिट अकादमी में प्रवेश नहीं कर पाया है। कहना मुश्किल है, मैं सोचता था कि वह जरूर अंदर आ जाएगा, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं है। झांगशी ने लिन चेन की तरफ देखा और खिलखिलाकर हंसा। लिन चेन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी, लेकिन उसे निंग तियान पर पूरा भरोसा था। और अगर वह स्पिरिट अकादमी में प्रवेश नहीं भी पाता है तो भी निंग तियान का भविष्य बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। समय तेजी से बीतता गया और 1 महीना बीत गया। जियाओबाई ने महीने का दूसरा आधा हिस्सा दिवास्वप्न देखने में बिताया, इसलिए ज्यादा अभ्यास नहीं हो पाया। लिन चेन ने देखा कि इसकी नींव काफी मजबूत थी, इसलिए उन्होंने इसे प्रशिक्षण फिर से शुरू करने दिया। सौभाग्य से जियाओबाई एक मेहनती बैल है जो कठिनाइयों को सहने को तैयार है। दोनों तरफ से प्रशिक्षण लेने पर उसे कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि उसे प्रशिक्षण में मजा भी आया। ... जैसे जैसे समय उत्तरार्ध की ओर बढ़ा, कई इन कोर्टयार्ड छात्रों के स्पिरिट बीस्ट्स ने सफलताओं का अनुभव किया। यहाँ साधना का वातावरण वास्तव में अच्छा है। जियाओबाई भी अंततः 45वें दिन फिर से आगे बढ़ गया और स्तर 14 पर पहुंच गया। इसके कारण लिन चेन भी लेवल 7 तक आगे बढ़ गया। ठीक है, अब आपको ध्यान नहीं करना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का प्रशिक्षण जारी रखना चाहिए, लिन चेन ने कहा। वह चाहता था कि जियाओबाई थोड़ा आराम करे, लेकिन 3000 सियान वो सुधार लिया गया था और एक बार गुप्त क्षेत्र खत्म हो जाने के बाद इसे वापस करना पड़ा। जियाओबाई को इस बात का पता था, इसलिए उसने ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। हालांकि छोटी लोमड़ी आत्मा वसंत को घूरती रही और लिन चेन को दयनीय दृष्टि से देखती रही। गू, कृपया मुझे स्तर ऊपर करने दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। लिन चेन ने कुछ देर सोचा। छोटी लोमड़ी हर दिन खाना बनाती थी और अपने कौशल सुपर फायरबॉल को निखारती थी, इसलिए अब उसे अपग्रेड करना असंभव नहीं था। आगे बढ़ो। इससे पहले कि लिन चेन इसे फेंकता, छोटी लोमड़ी सीधे पानी में कूद गई। जब वह ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर रहा था, लिन चेन ने उसे याद दिलाया कि वह स्तर 8 पर प्रशिक्षण बंद कर दे, अन्यथा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना सुनकर छोटी लोमड़ी घबरा गई। उसने हिम्मत नहीं हारी और जल्दी से सिर हिला दिया। इसका सिक्का बैंक अंततः थोड़ा बड़ा हो गया था और एक पैसा भी खोना दिल तोड़ने वाला होगा। 50वें दिन तक छोटी लोमड़ी ने वास्तव में एक सफलता हासिल कर ली थी और खुशी खुशी लिन चेन की तलाश कर रही थी। ठीक है, इनाम के तौर पर ये रहे 100, लिन चेन ने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, जैसे वह प्यारा सा अभिनय कर रहा हो। प्रेम में छोटी लोमड़ी बहुत खुश हुई और जल्दी ही वापस शेफ बन गई। यहाँ रहने के दौरान ये 3 स्तरों तक ऊपर उठ गया, जो काफी प्रभावशाली था क्योंकि यह केवल 10 दिनों से भी कम समय तक यहाँ रहा, जो कि कुल समय का छठा हिस्सा भी नहीं था। जियाओबाई की गति भी बहुत अच्छी थी। वह अपना आधा समय ध्यान में बिताती थी तथा उसका स्तर भी 2 गुना हो गया था। किन्हाओ और कई युवानजी ने भी 2 बार स्तर बढ़ाया क्योंकि उनके आत्मिक जानवरों ने अधिकांश समय आत्मिक झरने में डूबने में बिताया।
55वें दिन जियाओबाई ने पिछले 5 दिनों के कामों में डूब गई और दिवास्वप्न देखना छोड़ दिया क्योंकि ऐसा अवसर दुर्लभ था। लिन चेन ने 3000 सियान वू को मुरोगजू को लौटा दिया। इस बार मुरोगजू लिन चेन के प्रति बहुत सौहार्दपूर्ण था, बातचीत कर रहा था और हंस रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उसके साथ क्या हो रहा है? लिन चेन ने झांग शी से पूछा। चाटुकारों की दुनिया, मुझे कैसे पता? झांग शी ने अपना सिर हिलाया। 60वें दिन 2 महीने का लघुगुप्त क्षेत्र समाप्त हो गया और हर कोई बाहर निकल सका। छात्रों, आपको कैसा लग रहा है? तांग जुएहाई नहीं आए और एक संरक्षक उनका स्वागत करने के लिए बाहर खड़ा था। दूसरे वर्ष के छात्रों के हाव भाव अजीब थे। इस बार फसल खराब नहीं हुई, लेकिन आंतरिक प्रांगण की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। इससे पहले प्रथम वर्ष के छात्रों को लिन चेन ने पकड़ लिया था और अब दूसरे वर्ष के छात्र भी जाल में फंस गए। ... जल्द ही लिन चेन और उसके समूह के बाहर आने की खबर पूरे भीतरी प्रांगण में फैल गई और कई लोगों को लगा कि निंगतियान ज्यादा असामान्य है। अचानक उन्हें एक और खबर मिली। क्या लिन चेन के हलवाही जानवर ने निंगतियान के पवनजनित सर्प को हरा दिया? ये युन और अन्य प्रथम वर्ष के छात्र बेहद आश्चर्यचकित थे। उनके लिए हारना एक बात थी, लेकिन निंगतियान भी हार गया। यह अच्छी बात है, अब वे हम पर नहीं हंसेंगे। चेन ताओ काफी आशावादी था। आखिरकार लिन चेन और निंगतियान दोनों ही असामान्य थे, इसलिए जो भी जीता वह सामान्य था। ये खबर तेजी से तीसरे वर्ष के छात्रों तक फैल गई और ये वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्र इस पर चर्चा कर रहे थे, योजना बना रहे थे कि क्या हड़ताल की जाए और लिन चेन को दबाने का मौका खोजा जाए। छोड़ो, अगर हम आगे बढ़े तो और भी शर्मनाक होगा। किसी ने सिर हिलाकर सुझाव को अस्वीकार कर दिया। पहले और दूसरे वर्ष में प्रतिष्ठा खोना एक बात थी, लेकिन यदि तीसरे वर्ष के अनुभवी खिलाड़ी आगे बढ़ गए तो जीतना सम्मानजनक नहीं होगा। पवित्र पशु आदरणीय अस्थि। जब लिन चेन जाने ही वाला था, ली जाइकिंग उसे ढूंढने आ गया। आखिरकार वे एक दूसरे को काफी समय से जानते थे और एक बार साथ साथ लड़े भी थे। ली जाइकिंग ने लिन चेन को बताया कि युवा कोर अवशेष से प्राप्त 100 सितारा चार्ट के कारण अकादमी में उनके संसाधनों में काफी सुधार हुआ है। लिन चेन ने आयरन पाम भालू को भी देखा और वास्तव में वह पहले से बेहतर दिख रहा था। आयरन पाम बियर ने भी जियाओबाई का अभिवादन किया और उनके स्पिरिट बीस्ट्स के बीच अच्छी बनती दिखी। कड़ी मेहनत करो, आयरन पाम बियर सचमुच प्रभावशाली है। लिन चेन ने ली जाइकिंग के कंधे पर थपथपाया, उनसे कुछ शब्द कहे और फिर चले गए। वह जानता था कि ली जाइकिंग अभी भी इस विचार पर अड़ा हुआ है कि यदि आयरन पाम बियर विकसित नहीं हो सका तो उसे त्याग दिया जाएगा। आयरन पाम बियर के लिए ये क्रूर था। हालांकि ये भी एक अपरिहार्य कार्रवाई थी जो असफल विकास के बाद अधिकांश बीस्ट मास्टर्स के लिए एक पारंपरिक अभ्यास था। कुछ पशु स्वामी तो विकास के बाद अपने आत्मिक पशुओं को त्याग कर बेहतर पशुओं की खोज करने लगे। तो ली जाइकिंग गलत नहीं थे। आंतरिक प्रांगण से निकलकर लिन चेन घर लौट आया। मुझे आश्चर्य है कि क्या सीनियर अभी भी यहाँ है। लिन चेन ने दरवाजा खोला और जल्द ही जवाब मिल गया। किन शाओसाओ अभी भी वहां था। लिन चेन को तो ऐसा भी लगा कि वह 2 महीने से हिली ही नहीं थी, वह अभी भी वहीं बैठी पंखुड़ियां तोड़ रही थी। लिन चेन ने रसोई की जांच की और पाया कि कुछ जमे हुए भोजन गायब थे, जिससे पता चलता है कि किन शाओसाओ ने वास्तव में इस दौरान कुछ खाना पकाया था। मैंने कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं किया, किन शाओसाओ ने कहा। आपने जिस डोपामाइन का उल्लेख किया था वह प्रकट नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन चेन अवाक था, डोपामाइन दिखाई नहीं दे रहा था। उसने छोटी लोमड़ी से खाना तैयार करवाया। खाना खाने के बाद लिन चेन ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ, जियाओबाई कुछ समय से अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास कर रही है, क्या आप उसे देखने में मदद कर सकते हैं? किन शाओसाओ ने सिर हिलाया। लिन चेन बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत जियाओबाई को फोन किया। जियाओबाई ने आत्मविश्वास से कहा, गुटरगू गुटरगू। छोटी लोमड़ी जोर से चिल्लाए, इस बार उसकी भावनाएं पूरी तरह से उत्तेजित थीं। किन शाओसाओ ने एक पंखुड़ी उठाए और उसे बाहर फेंक दिया। पंखुड़ी जियाओबाई के पास पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। तुरंत ही जियाओबाई को अपने दिमाग में कुछ चलता हुआ महसूस हुआ। डरो मत सीनियर, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। लिन चेन ने जियाओबाई की घबराहट देखी। थोड़ी देर बाद किन शाओसाओ ने अपनी आंखें खोली और कहा, प्रगति हो रही है। कितना? लिन चेन उत्सुक था। किन शाओसाओ ने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाए और अंततः जियाओ होंग और जियाओबाई की ओर इशारा किया। लिन चेन तुरंत समझ गई। उसका मतलब था कि पहले तो यह जियाओ होंग के आकार का था
और अब यह जियाओबाई जितना बड़ा हो गया है। वह बहुत खुश हुआ और उसने जियाओबाई को अपनी बर्बर रक्तरेखा आजमाने को कहा। जियाओबाई भी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। कल्पना के 2 महीने न्यू के लिए एक यातना थे। खुले स्थान पर खड़े होकर इसने तुरंत अपना कौशल सक्रिय कर दिया। बर्बर रक्तरेखा। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं और लिन चेन और जियो होंग जल्दी से उस पर चिल्लाए। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उन्होंने बात की, जियाओबाई ने अपना सिर उनकी ओर घुमा दिया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। एक पल में इसने कौशल को सक्रिय कर दिया, 4 बैलों को बुलाया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लिन चेन बच न सके, आत्मा शांत करने वाले खुर का इस्तेमाल किया। वरिष्ठ, मुझे बचाओ। लिन चेन को तुरंत एहसास हुआ कि उसे इसके सामने खड़ा नहीं होना चाहिए था। किन शाओसाओ स्वाभाविक रूप से सिर्फ देखती नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने मेज थपथपाई और कहा, रुको। जियाओबाई तुरंत वहीं रुक गया, उसकी रक्तरंजित आंखें सामान्य हो गईं और फिर वह अंततः जमीन पर गिर पड़ा। लिन चेन और शियाओ होंग जल्दी से वहां पहुंचे और जांच करने के बाद कहा, आध्यात्मिक शक्ति में इतनी वृद्धि के बावजूद यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। ... शाम को जियाओबाई जागी और अपनी असफलता का एहसास होने पर कुछ देर के लिए निराश हो गई। लेकिन जल्द ही यह स्थिति वापस लौट आए। बहुत प्रयास से लोहे को भी पीसकर सुई बनाई जा सकती है। यह अभी भी युवा है, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन चेन बहुत खुश था क्योंकि उसे इस बार अपनी पीयूए रणनीति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत अच्छा, उसका स्पिरिट बीस्ट स्वयं ही पीयूए करने लगा था। तो 2 परिश्रमपूर्वक साधना करने वाले आत्मिक जानवरों के साथ एक वातावरण में लिन चेन तुरंत सो गया। अगले दिन लिन चेन गिल्ड में गया और उसने ली जेन और हुआंग शियाओटियन को कुछ अध्ययन करते देखा। सुंदरियों पर चर्चा। लिन चेन ने पूछा। अश्लील। ली जेन ने आत्मविश्वास से कहा, हम जिउक्सिंग शहर की महिमा के लिए लड़ रहे हैं। ये बात तो छोड़ ही दीजिए कि सुंदरियों पर चर्चा करना कोई अश्लील बात नहीं है। आपके बयान के दूसरे हिस्से से आपका क्या मतलब है? लिन चेन ने देखा कि वे नक्शे देख रहे थे और उनके पास विभिन्न स्थानों के नोट्स भी थे। बाधा, अवशेष आदि जैसे शब्द मौजूद थे। आप कौन सा मूल्यांकन तैयार कर रहे हैं? लिन चेन ने पूछा। हाँ, हम कृत्रिम अवशेष बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हुआंग शियाओटियन ने धीरे धीरे महिमा को फिर से शुरू करने की योजना का खुलासा किया। लिन चेन ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और बोला, कृत्रिम अवशेष बनाना? यह आश्चर्यजनक है कि आप ऐसा करने में सफल रहे। डीन तांग ने ये सोचा। ली जेन ने कहा, तो फिर आप इसे डिजाइन करने के प्रभारी क्यों हैं? क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है? ली जेन ने गुस्से से कहा, मैं जिउक्सिंग शहर के मूल्यांकन डिजाइन क्षेत्र में जाना माना हूं, ठीक है। इन कोर्टयार्ड अक्सर मेरी मदद मांगता है। लिन चेन ने अपना पसीना पोंछा। वह तो बस ये जानने को उत्सुक था कि ली जेन इतना रक्षात्मक क्यों लग रहा था। हुआंग शियातियान ने भी इसे देखा और विषय बदल दिया। इसके लिए पुरस्कार छोटे नहीं हैं। क्या रहे हैं? एक उत्कृष्ट रक्तरेखा, दिव्य लोमड़ी शावक, पैसा, अमृत। हुआंग शियाओटियन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ओह ठीक है, अंतिम इनाम पवित्र जानवर आदरणीय हड्डी है। लिन चेन ने सुना था कि इस तरह की हड्डी में बहुत गहरा ताव होता है, जिससे इसे बनाना बहुत कठिन होता है। मधुमेह से सदा के लिए छुटकारा चाहिए। सोने से पहले करें ये काम। सालों पुराने सफेद दाग मिटाने का सरल तरीका, जो है बिल्कुल नेचुरल। यह अफवाह थी कि जब कोई आत्मिक जानवर स्वाभाविक रूप से अपने अंत तक पहुंच जाता है, तभी उसके बनने की थोड़ी सी संभावना होती है। इसका आपसे कोई संबंध नहीं है, ये सभी आध्यात्मिक प्रणाली के लिए हैं। ली जेन ने कहा, जल्दी से हमें सोचने में मदद करें। एक पल इंतजार करें। लिन चेन अचानक इस वाक्य से उत्साहित हो गया। क्या तुम भाग लेना चाहते हो? ली जेन आश्चर्यचकित हुआ और अचानक थोड़ा घबरा गया। हाँ, क्या मैं भाग ले सकता हूँ? लिन चेन की आंखें लालच से भरी थीं। यदि यह पैसे के लिए होता तो लिन चेन को अभी इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन जब आध्यात्मिक प्रणाली की वस्तुओं की बात आई तो लिन चेन को बहुत रुचि थी। तुम 7वें स्तर पर हो तो तुम योग्य हो, हुआंग शियातन ने कहा, लेकिन तुम्हें ये चीजें क्यों चाहिए? बेचने के लिए? नहीं, मुझे उनका उपयोग करना होगा। लिन चेन ने उनसे यह बात नहीं छिपाई और बर्बर रक्तरेखा के बारे में बताया। ये सुनकर दोनों के माथे पर बल पड़ गए। अगर ऐसा है तो लिन चेन को जरूर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तुमने ऐसा कौशल क्यों जगाया? ली जेन ने आह भरी। तो फिर मैं पहले नामांकन कराऊंगा, लिन चेन ने कहा। तो जल्दी करो। ली जेन ने हाथ हिलाकर उसे जाने दिया।
लिन चेन तुरंत वहां से चला गया। हुआंग शियातन ने ब्लूप्रिंट देखकर पूछा, हम कहाँ थे? इसे भूल जाओ। अब चूंकि लिन चेन इसमें भाग ले रहा है तो उसने जो कुछ भी देखा उसकी अब गिनती नहीं की जा सकती, ली जेन ने कहा। मैं भूल गया। हुआंग शियाओटियन ने अपने माथे पर थपकी देते हुए कहा, 7 दिनों की हमारी सारी योजनाएं उस बच्चे की नज़र की वजह से बर्बाद हो गईं। हम और क्या कर सकते हैं? ली जेन ने कहा, हम उसका ब्रेन वॉश तो नहीं कर सकते। या शायद नहीं, लिन चेन स्वाभाविक रूप से चतुर है। अगर वह कुछ सुराग निकाल लेता है तो ये धोखाधड़ी जैसा होगा और फिर दूसरे लोग अवशेष का अनुभव कैसे करेंगे? समझ में आता है। हुआंग शियाओटियन ने कुछ लिखते हुए आह भरी। ली जेन अपने व्यवहार में हमेशा निष्पक्ष रहे हैं और यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही की अनुमति नहीं दी गई। ली जेन ने कहा, आइए इस पर पुनर्विचार करें और चूंकि लिन चेन इसमें भाग ले रहे हैं इसलिए हमें कठिनाई को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। क्यों? उसके सफल होने की संभावना पहले से ही सबसे ज्यादा है और हम यह आयोजन मुख्य रूप से नए सदस्यों की भर्ती के लिए कर रहे हैं। लिन चेन जियोक्सिंग शहर का एक सतर्क पुराना दीमक है जो शायद ही कभी बाहर निकलता है। उचित, हुआंग शियाओटियन ने लिखना जारी रखते हुए उत्तर दिया। हालांकि हम वेनेरेबल बोन के लिए कठिनाई सेटिंग को थोड़ा कम कर सकते हैं क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता है। हालांकि ली जेन निष्पक्ष था, उसे उम्मीद थी कि लिन चेन आदरणीय अस्थि प्राप्त कर सकेगा। चूंकि कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी इसलिए यह अवसर सभी के लिए निष्पक्ष रहा। इस बार हुआंग शियातन ने कोई जवाब नहीं दिया। ली जेन ने पलटकर देखा तो उसने उसे दरवाजे पर एक कागज चिपकाते देखा जिस पर लिखा था, लिन चेन और नियू प्रवेश निषेध। लिन चेन और नियू प्रवेश न करें। पंजीकरण स्थान बीस्ट टैमर गिल्ड है। जब लिन चेन वहां पहुंचा तो उसने पाया कि यहां बहुत से बाहरी लोग थे। ग्लोरी प्लान के पुनः आरंभ की घोषणा के बाद कई लोग इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां आए। लिन चेन ने स्थिति को समझा और सोचा कि ली जेन का प्रस्ताव काफी अच्छा था। मुख्य बात थी दिव्य लोमड़ी की कीमत कम करना। हालांकि लिन चेन को जल्द ही एक समस्या का पता चल गया। हालांकि दिव्य लोमड़ी की कीमत 30% कम हो गई थी, लेकिन दीर्घकालिक गिल्ड कार्य दिव्य लोमड़ी के अंडे के पुरस्कार भी कम हो गए थे, यहां तक कि 50% तक छूट भी। धिक्कार है पूंजीपतियों पर, लिन चेन ने आह भरी। ऊन भीड़ से आता है, ये वाक्यांश पूंजीपतियों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था। अब जब पंजीकरण का काम समाप्त हो रहा था तो कतार में ज्यादा लोग नहीं थे। नाम लिन चेन, गिल्ड मशीन नंबर ... विवरण भरने के बाद अंततः ये पुष्टि हो गई कि लिन चेन का बीस्ट मास्टर स्तर 7 था और उसे एक योग्यता बैच प्रदान किया गया। अप्रत्याशित रूप से कर्मचारियों ने फ्लेम फॉक्स को देखा और रुककर पूछा, क्या आप इसे अपने दूसरे स्पिरिट बीस्ट के रूप में अनुबंधित करने की योजना बना रहे हैं? हाँ, तो ये ले लो। कर्मचारी ने 10,000 युआन निकाले। क्या ये संभव है? लिन चेन दंग रह गया। ये जानवरों के मालिकों को दिव्य लोमड़ी से अनुबंध करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। क्या तुम्हें धोखाधड़ी का डर नहीं है? वास्तव में नहीं, दिव्य लोमड़ी 10,000 युआन से बहुत अधिक महंगी है, लेकिन हमें इसे रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है। कर्मचारियों ने पीछे आत्मा जानवर से कहा, इसे रिकॉर्ड करें। उनका स्पिरिट बीस्ट एक श्वान स्पिरिट बीस्ट था जिसमें एक सहायक कौशल था जो उसे फोटो खींचने की तरह ही फोटोग्राफिक मेमोरी रखने की अनुमति देता था। धन्यवाद। लिन चेन ने 10,000 युआन और अवशेष नियम ले लिए और दिल से खुश हो गया। इस प्रकार का लाभ बहुत अच्छा है। अच्छा हुआ कि मैं जल्दी बाहर आ गया। यह अवशेष प्रतियोगिता एक व्यक्तिगत प्रतियोगिता है, इसमें किसी टीम को शामिल होने की अनुमति नहीं है तथा पूरे समय इस पर निगरानी रखी जाएगी। क्योंकि यह मानव निर्मित अवशेष है इसलिए इसके सभी स्तर स्वयं डिजाइन किए गए हैं। यद्यपि मानव निर्मित अवशेष थोड़ा अकल्पनीय लगते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। जंगली अवशेष बहुत खतरनाक है। निम्न स्तर के पशु स्वामी उनमें प्रवेश करने के लिए मौत को आमंत्रित करने के समान होंगे। गिल्ड में वापस जाते समय लिन चेन को भी वे ब्लूप्रिंट याद आए जो उसने अभी अभी देखे थे, लेकिन जल्द ही उसने इस विचार को खारिज कर दिया। ली जेन के बारे में वह जो जानते थे उसके अनुसार ये जानने पर कि वह पंजीकरण कराने जा रहे हैं, ली निश्चित रूप से उन ब्लूप्रिंटों पर वीटो लगाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। वह दोबारा ली जेन के कार्यालय के दरवाजे पर आया, ये देखने के लिए कि क्या उसके विचार सही थे। अप्रत्याशित रूप से दरवाजे कसकर बंद थे। अध्यक्ष ली, क्या आप वहां हैं? नहीं, ली जेन ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
लिन चेन ने दरवाजा खोलने की तैयारी की, तभी उसे एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, लिन चेन और नियू नियू प्रवेश न करें। एक पल के लिए लिन चेन बहुत गुस्से में था। नियू नियू भी बहुत क्रोधित था, क्योंकि यह बहुत अशिष्ट था। छोटी लोमड़ी सबसे अधिक क्रोधित थी। लिटिल फॉक्स भी वहां था, तो लिटिल फॉक्स क्यों नहीं लिखा गया? ... अवशेष प्रतियोगिता 6 दिन बाद है, समय की कोई कमी नहीं है। लिन चेन ने भी इस समय का उपयोग बारबेक्यू पाउडर पीसने के लिए किया और उसे जियांग दादो को भेज दिया। भाई जियांग, क्या आपके पास कोई आध्यात्मिक प्रकार का दानव जानवर का मांस है? लिन चेन के मन में अचानक विचार आया। ये चीज बहुत अजीब है, पचाने में मुश्किल है, और अगर यह आध्यात्मिक तंत्र का कोई भूत प्रेत नहीं है तो यह समस्याएं पैदा करेगा। इसे न खाना ही बेहतर है, जियांग दादोव ने सलाह दी। लिन चेन ने एक पल सोचा और अंततः उसकी सलाह मान ली। इस बार जियांग दादोव ने लिन चेन को एक राक्षस जानवर का पैर दिया, जिसे लिन चेन ने फिर से पकाया। उस रात दोनों आत्मा जानवर फिर से व्यायाम करने गए। वे इन आनंददायक किंतु कष्टदायक कार्यों के आदी थे। तीसरे दिन ली जेन और अन्य लोगों ने अंततः सभी स्तरों का डिजाइन पूरा कर लिया और वे बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने इसे तांग जुएहाई को सौंप दिया, जिन्होंने पहले भी उनसे कई बार आग्रह किया था। क्या आपने बहुत पहले ही शुरुआत नहीं कर दी थी? तांग जुएहाई ने पूछा। इसका जिक्र मत करो, वो बच्चा लिन चेन वापस आया। उसने भी कहा कि वो भी साइन अप करना चाहता है। हम सतर्क नहीं थे और उसने ये देख लिया, इसलिए हमें फिर से डिजाइन करना पड़ा। ली जेन ने भी इसे नहीं छिपाया। वह ईमानदार और निडर था। तांग जुएहाई ली जेन का तर्क समझ गया। हालांकि उसने आदरणीय अस्थि के स्थान पर नजर डाली और कहा, अभी भी पक्षपात है। उसने लघुगुप्त क्षेत्र के बारे में सुना था और जानता था कि लिन चेन का न्यू हाल ही में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रशिक्षण कर रहा था, हालांकि उसे इसका कारण नहीं पता था। हमारा विचार है कि वेनेरेबल बोन जैसी मूल्यवान वस्तु को आसानी से छिपाना बेहतर है, जिससे एक विरोधाभास पैदा होता है। ली जेन ने कहा। उचित, मुझे तुम पर भरोसा है। तांग जुएहाई ली जेन के चरित्र को जानती थी, जब तक कि कोई धोखा नहीं था। ली जेन ने आगे कहा, निश्चिंत रहें, लिन चेन के लिए कई चुनौतियां जानबूझकर कठिन है। मैं नहीं चाहता कि उसे बहुत ज्यादा फायदा हो, क्योंकि हमारी संभावित सेवा उसके लिए नहीं है, ये सभी के लिए उचित है। तांग जुएहाई ने फिर सिर हिलाया और कहा, तो मैं जाकर इसकी व्यवस्था करूंगी, अन्यथा पर्याप्त समय नहीं होगा। ली जेन और हुआंग शियाओटियन ने हाथ मिलाकर उसे विदा किया। ... इस दौरान लिन चेन भी खाली नहीं बैठा था, बल्कि पाउडर पीसने में व्यस्त था। क्योंकि पिछली बार जब वह गया था तो जियांग दादोग बहुत शिकायत कर रहा था और उसने लिन चेन के लिए कीमत भी बढ़ा दी थी, हर जार पर 5000 युआन और जोड़ दिए थे। नंबर 1 बारबेक्यू शॉप का कारोबार लगातार बेहतर होता जा रहा था। लिन चेन 2 महीने से अनुपस्थित था और जियांग दादोग का स्टॉक लगभग फिर से खत्म हो गया था। छोटी लोमड़ी ने ध्यान करने पर सख्त मनाही कर दी थी, इसलिए वह हर दिन खाना बनाती थी, चीयरलीडर के रूप में काम करती थी और कभी कभी तकनीशियन के रूप में काम करती थी, जियाओबाई को मालिश और स्नान कराती थी। मधुमेह से सदा के लिए क्या चाहिए? सोने से पहले करें ये काम। पुराने जमाने के सुपरमार्केट का सबसे सरल तरीका, जो कि एकमात्र बिटकॉइन है। जहां तक जियाओबाई की बात है, उसके पास कई काम थे। उसे दिवास्वप्न देखना, ध्यान करना और नए सीखे गए पूर्ण संयुक्त कौशल का अभ्यास करना था। वह सबसे देर से सोती और सबसे जल्दी उठती थी। अवशेष खजाने की खोज से पहले की रात, लिन चेन ने छोटी लोमड़ी को गले लगाया और गहरी नींद में सो गया, जबकि जियाओबाई ने खुद ही मेज पर अपना रास्ता बना लिया। किन शाओसाओ को देखा और आंसू भरे स्वर में मुंह किया। किन शाओसाओ ने सिर हिलाया। जियाओबाई तुरंत बहुत खुश हो गई और वे खुले स्थान पर चले गए जहां किन शाओसाओ स्थिर खड़ा था। अचानक जियाओबाई ने बर्बर रक्तरेखा को सक्रिय कर दिया। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। दुर्भाग्य से यह अभी भी सफल नहीं हुआ और किन शाओसाओ द्वारा सीधे दबा दिया गया। जब वह जागा तो वह अनिच्छा से भरा हुआ था, लेकिन किन शाओसाओ ने बैल से कहा, आध्यात्मिक शक्ति में सफलता केवल साधना से नहीं मिलती। भावनात्मक और मनोदशा में उतार चढ़ाव भी आध्यात्मिक शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। बोलने के बाद किन शाओसाओ पिछली घटनाओं को याद करते हुए मेज पर लौट आए। यदि उसने किन हाओ और सुयू की मृत्यु नहीं देखी होती, तो शायद किन शाओसाओ का दिव्य आत्मा शरीर भी जागृत नहीं होता। एक तरह से उनकी सफलता भी भावनाओं के कारण ही संभव हुई। जियाओबाई बस वहीं बैठी सोच में डूबी रही।
अगले दिन जब लिन चेन जागा तो इस मामले से अनजान उसने 2 आत्मिक जानवरों को लिया और सीधे रवाना हो गया। ये खजाने की खोज का अवशेष शहर के बाहर ज्यादा दूर नहीं था। जब लिन चेन वहां पहुंचा तो उसने वहां एक विशाल मंच बना हुआ देखा। ऐसा लग रहा था कि कार्यक्रम अभी शुरू ही हुआ है और मेजबान अभी मंच पर आया ही है। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी का ज्यूक्सिंग शहर में स्वागत है हमारे ग्लोरी प्लान के पुनः आरंभ में भाग लेने के लिए। ज्यूक्सिंग शहर का एक लंबा सांस्कृतिक इतिहास है जहां कभी सर्वोच्च अमर जानवर पैदा हुए थे। हम इस अन्वेषण अवशेष के समर्थन के लिए निम्नलिखित बलों और परिवारों को धन्यवाद देते हैं। निंग फैमिली रियल एस्टेट, जो ज्यूक्सिंग में सर्वोत्तम रियल एस्टेट का निर्माण कर रहा है। बीस्ट ईस्ट बीस्ट सेल शॉप, डिवाइन फॉक्स खरीदें, बीस्ट ईस्ट जाएं। रातों रात अमीर बनना चाहते हैं? मॉन्स्टर हंटर गिल्ड में आइए। पहला बारबेक्यू, 30 वर्षों से पेशेवर बारबेक्यू, ज्यूक्सिंग शहर का विशेष स्नैक आजमाने लायक। अंत में अवशेष अन्वेषण में सभी को सुखद यात्रा की शुभकामनाएं। ये सुनकर लिन चेन अवाक रह गया। वास्तव में किसी भी दुनिया में पूंजीवादी प्रोत्साहन सर्वव्यापी है। कृत्रिम खंडहर। हालांकि इस बार इसने बहुत सारे लोगों को आकर्षित किया, जिनमें कई वयस्कों के साथ साथ बहुत सारे युवा भी शामिल थे। यदि आप में से कोई भी अपने बच्चों के साथ प्रतियोगिता के लिए यहां आया है तो आप गेल बीस्ट की सवारी कर सकते हैं और आकाश से पूरे खजाने की खोज को देख सकते हैं। प्रतिभागियों के लिए कृपया इस ओर आएं। कर्मचारियों ने व्यवस्था करनी शुरू कर दी और आप देख सकते थे कि कई गेल बीस्ट्स अपनी पीठ पर सुरक्षित सीटें लिए तैयार खड़े थे। लिन चेन ने प्रतिभागी के प्रवेश का अनुसरण किया और शीघ्र ही कुछ परिचित चेहरों से मुलाकात की। किन हाओ और अन्य लोग कुछ आसान लाभ प्राप्त करने के इस महान अवसर को कैसे छोड़ सकते थे, और यहां तक कि छोटी अमीर लड़की बाई जियाजिया भी आए। भाई लिन, अब जब आप यहां हैं तो हमें क्या करना चाहिए? लिन चेन को देखकर किन हाओ ने आह भरी। इस बार प्रतियोगिता में दुर्भावनापूर्ण टीम बनाने पर प्रतिबंध है, लेकिन लड़ाई की अनुमति है। इसका मतलब है कि आप दूसरों से छीन सकते हैं। खजाने की खोज में स्वाभाविक रूप से बाधाएं शामिल थीं, जो रणनीतिक प्रतिभा के रूप में लिन चेन की विशेषता थी, और अब उन्हें उसके आक्रमण से सावधान रहना था। बड़े भाई लिन चेन, आप मुझसे कुछ नहीं छीनेंगे, है ना? बाई जियाजिया ने आंसू भरी आंखों से पूछा। मैं बिल्कुल नहीं। लिन चेन ने सिर हिलाया और बाई जियाजिया बहुत खुश हुई, लगभग उसे मीठी मीठी बातें बताने ही वाली थी। लेकिन तभी लिन चेन ने कहा, अगर जियाओबाई ने कोई कीमती चीज देख ली तो मेरे लिए उसे काबू में करना मुश्किल हो जाएगा। बाई जियाजिया की मुस्कान ठिठक गई। किन हाओ और अन्य लोग जोर से हंस पड़े। हालांकि जियाओबाई हैरान थी, सोच रही थी कि यह कोई छोटी लोमड़ी नहीं थी। ये पैसे की लालची नहीं थी, तो लिन चेन ने ऐसा क्यों कहा कि इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। जल्द ही कर्मचारियों ने प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से नियुक्त करना और मानचित्र वितरित करना शुरू कर दिया। प्रतियोगिता में पूर्ण निष्पक्षता के लिए उन्होंने यादृच्छिक हवाई ड्रॉप का आयोजन किया। ठीक है, सभी प्रतिभागियों को गेल बीस्ट्स पर चढ़ते देख स्टाफ ने घोषणा की, चलो शुरू करते हैं। चिंता मत करो, इस बार हमने चुनौती की कठिनाई को काफी बढ़ा दिया है, यहां तक कि लिन चेन भी इसकी उम्मीद नहीं करेगा। एक गेल बीस्ट पर 3 आदमी बैठे थे, ली जेन, हुआंग शियाओटिन और तांग जुएहाई। वे इस बार परियोजना के नेता थे और ये देखने के लिए उत्सुक थे कि प्रतिभागी उनके द्वारा तैयार की गई चुनौतियों को किस प्रकार हल करेंगे। शुरू में वे निश्चित रूप से लिन चेन का पीछा करने वाले थे, क्योंकि वह ली जेन के लिए एक कांटा था। तांग जुएहाई ने कोई आपत्ति नहीं जताई। लिन चेन ने सिर्फ 2 बार भीतरी प्रांगण में आने के बाद ही छात्रों को 2 बार पीटा था। तांग देखना चाहता था कि उसमें क्या खास बात है। ऊपर से पीछा करते हुए वे दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पहुंचे जहां लिन चेन को उतारा गया था। उतरने पर लिन चेन के आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। लिन चेन ने नक्शा निकाला, उस पर नजर डाली और अपना विश्लेषण शुरू किया। सबसे पहले लोगों को धक्का देना। उद्धरण चिन्ह। ली जेन के चरित्र को देखते हुए संभवतः उन्होंने खजाने को गिराने वाली जगह पर नहीं रखा होगा। हालांकि उन्हें विरोधाभास पसंद है, लेकिन इस बार उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रतिभागी इसका आनंद लें, इसलिए इस तरह से आयोजन की संभावना नहीं है। धीमी आवाज में लिन चेन ने विश्लेषण किया और अंततः यादृच्छिक रूप से एक मार्ग चुना। बुरा विश्लेषण नहीं है। भूख ध्वनि जानवर से गुप्त रूप से सुनने के कारण तांग जुएहाई आश्चर्यचकित था। ये पहली बार था जब उसने लिन चेन का विश्लेषण सुना था।
ली झेन को कोई परेशानी नहीं हुई और उन्होंने कहा, जल्दी मत करो, असली शो अभी आना बाकी है। हालांकि यह जगह बड़ी नहीं थी, लेकिन लिन चेन और उनके साथी पैदल जा रहे थे, इसलिए इसमें कुछ समय लगना स्वाभाविक था। लेकिन इससे पहले कि लिन चेन का किसी व्यक्ति या चुनौती से सामना होता, कहीं और कुछ घटित हो गया। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर पश्चिम में एक बीस्टमास्टर सक्रिय रूप से लूट करने और प्रतिस्पर्धियों को खत्म करने पर केंद्रित था। 2 घंटे के भीतर उन्होंने 6 बीस्टमास्टरों को मार गिराया था। कोई हताहत हुआ? तांग जुएहाई ने पूछा। मामूली चोटें आई, अंततः हमने सभी को बचा लिया, कोई बड़ी समस्या नहीं हुई, कर्मचारियों ने उत्तर दिया। प्रतिद्वंद्वी किस स्तर का है? आत्मिक जानवर 18वें स्तर पर है। लेवल 18 सुनकर तीनों को आश्चर्य नहीं हुआ। इस साइट ने बीस्टमास्टर्स को लेवल 10 से नीचे प्रतिबंधित कर दिया, जिससे लेवल 18 शीर्ष स्तर पर आ गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह प्रवेश के तुरंत बाद लोगों को हटा रहा था। तकनीकी रूप से विरोधियों को खदेड़ना नियमों के विरुद्ध नहीं था, क्योंकि इसे एक सामरिक दृष्टिकोण माना जाता है। उस पर कड़ी नजर रखो जब तक कि वह किसी को नुकसान न पहुंचाए, तांग जुएहाई ने आदेश दिया। समझ गया। कर्मचारी अपना आदेश पाकर फिर चले गए। इस छोटी सी घटना के दौरान लिन चेन को अंततः पहली चुनौती मिल गई। हालांकि वहां पहले से ही 5 लोग इकट्ठे थे, जमीन पर बैठे, चित्र बना रहे थे और कागज पर कुछ लिख रहे थे, और कभी कभी बुदबुदा रहे थे। ये निश्चित रूप से इस तरह है। जल्द ही एक व्यक्ति आगे बढ़ गया और लिन चेन ने उसकी निगाह का पीछा किया। वहां एक पत्थर के द्वार के साथ एक छोटा सा पहाड़ देखा। पत्थर का द्वार कई छोटे वर्गों में विभाजित था, जिन पर अनेक दिव्य लोमड़ी की प्रतिमाएं थीं तथा उन्हें तदनुसार क्रमांकित किया गया था। पहेली। लिन चेन अचंभित होकर बोला, ये दोनों प्रतिभाशाली हैं। हवा में ली जेन और हुआंग शियाओटिन ये सुनकर मुस्कुराए। पहेली में 31 टुकड़े थे, जो केवल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में ही चल सकते थे, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण बन गई। केवल 3 मिनट के बाद पहले से आश्वस्त व्यक्ति ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ये घटिया विचार किसने सोचा? यह मुझे पागल कर रहा है, मैं इसे नष्ट करना चाहता हूं। लिन चेन भी पास में चुपचाप बैठा हुआ चित्र और रेखा चित्र बना रहा था। देखो, मैं इसके झांसे में आ गया, ली झेन ने आत्मसंतुष्ट होकर हंसते हुए कहा। अप्रत्याशित रूप से सिर्फ 10 मिनट बाद लिन चेन खड़ा हुआ और पत्थर के गेट की ओर चला गया। इतनी जल्दी? तीनों आश्चर्यचकित थे। फिर भी उसके सामने कोई आगे बढ़कर बोला, भाई कतार में लग जाओ, प्रति व्यक्ति 10 मिनट। लिन चेन ने सिर हिलाया। उस व्यक्ति ने 10 मिनट व्यर्थ बिताए और हताश होकर पत्थर के गेट पर मुक्का मारा, फिर दुर्भावनापूर्ण तरीके से पहेली को उलझा दिया। लिन चेन ने कोई आपत्ति नहीं जताए, अपने कागज से गेट को स्कैन किया, फिर कहा, ज़ियाओबाई ऐसा करो। इसके बाद उसने अपने कान ढक लिए, क्योंकि शियाओबाई ने आयरन हॉर्न इम्पैक्ट को सक्रिय कर दिया था और वह आगे की ओर गिर पड़ा। बूम! आयरन हॉर्न के प्रभाव से पत्थर का गेट टूट गया, जिससे अंदर एक छोटी सी जगह दिखाई देने लगी। भाई क्या कर रहे हो? खेल रहे हो या नहीं? जाने वाला व्यक्ति तुरंत पीछे मुड़ा। अन्य लोग भी इसमें शामिल हो गए और तुरंत उठ खड़े हुए। लिन चेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इसकी उम्मीद न करते हुए उस व्यक्ति ने कहा, बोलो। ये सही उत्तर है। लिन चेन का लड़ने का कोई इरादा नहीं था। ली जेन ने निर्देश दिया था कि ज्यूक्सिंग शहर को बाहरी लोगों के सामने एक सुसंस्कृत शहर की छवि पेश करनी चाहिए, इसलिए स्थानीय लोगों के रूप में उन्हें झगड़े में शामिल नहीं होना चाहिए। 31 टुकड़ों वाली पहेली को पूरा करने में कितना समय लगेगा? भीड़ में समझ पैदा हुई। लिन चेन उसके पास से निकलकर जाने के लिए तैयार हो गया। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। हम क्या वह लूटने जा रहा है? लिन चेन ने आंखें सिकोड़कर आकाश की ओर देखा। अध्यक्ष ली, अब मुझे दोष मत दोगे। लिन चेन ने अपनी उंगलियां चटकाईं और ज़ियाओबाई तुरंत उसके पास आ गई। फिर बिना पीछे मुड़े लिन चेन सीधे अंदर चला गया। आदमी ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि एक छोटा सा हलसींग वाला जानवर मेरे सामने इतरा सकता है? ... अंदर जाते ही लिन चेन को एक दिव्य लोमड़ी का अंडा मिला। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। इस साइट पर दिव्य लोमड़ी विषय पर आधारित थी, अधिकांश वस्तुएं स्वाभाविक रूप से दिव्य लोमड़ी से संबंधित थीं। उसने आसानी से उसे ले लिया, मुड़ा और चला गया। बाहर निकलते हुए उसने देखा कि ज़ियाओबाई ने पहले ही प्रतिद्वंद्वी के स्पिरिट बीस्ट को बिना किसी प्रयास के वश में कर लिया था। बीस्ट मास्टर पीले चेहरे वाला लिन चेन की ओर देखता हुआ बोला, तुम्हारे पास किस तरह का बैल है?
लिन चेन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि दूसरों से पूछा, तुम लोग भी छीनना चाहते हो? बाकी लोग चुप रहे। उन्होंने जियाओबाई की युद्ध शक्ति देखी और एक दिव्य लोमड़ी के अंडे के लिए इसे जोखिम में डालना उचित नहीं था। उनसे कोई प्रतिक्रिया न देखकर लिन चेन वहां से चला गया। आकाश में ली झेन और उसके साथी चुप हो गए। पत्थर के दरवाजे को तोड़ना ही वास्तव में समाधान था। क्या आपने नहीं कहा था कि लिन चेन इसका अनुमान नहीं लगा सकता? तांग जुएहाई ने ली जेन की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली जेन एक पल के लिए चुप रहा, फिर आत्मसंतुष्ट होकर बोला, कोई बात नहीं, उसने पहेली हल नहीं की, इसलिए वह सुराग हो गया। अप्रत्याशित रूप से हुआंग शियाओटियन मुस्कुराया। आप गलत हैं, उसने पहेली सुलझा ली। असंभव। देखो उसने क्या पकड़ा हुआ है। दुर्भाग्य को निगलने वाला जानवर। ऊंचे स्थान से लिन चेन सचमुच एक पहेली पकड़े हुए था। हालांकि वह बदसूरत लग रही थी, फिर भी वह एक पूरी पहेली की तरह लग रही थी। तुमने इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दिया? तांग जुएहाई ने हैरान होकर पूछा। पत्थर के दरवाजे पर पहेली के टुकड़ों को ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं धकेलना धीमा जरूर होगा और शायद इसमें आधा दिन भी लग जाएगा। लेकिन कागज पर आप क्रम के अनुसार ही चित्र बनाते हैं। यह मुश्किल नहीं है, ली जेन ने समझाया। तो फिर आपने इतनी बड़ी खामी वाला मंच क्यों डिजाइन किया? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली जेन और उनके साथी चुप हो गए और अंत में हुआंग शियाओटियन बोला, आखिरकार यही सही उत्तर है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बार तांग जुएहाई अवाक रह गई। लिन चेन ने पहले चरण को आसानी से हल कर लिया और ली जेन और उसके साथी के डिजाइन के पीछे के इरादों को पूरी तरह से समझ लिया। सरल शब्दों में कहें तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। पत्थर के दरवाजे पर बने पैटर्न पहेली जैसे दिखते थे, लेकिन वास्तव में वे सुराग थे। लिन चेन एक नज़र में ही इसे समझने में सक्षम था, क्योंकि वह जानता था कि अधिकांश लोग 31 टुकड़ों वाली पहेली को कम समय में पूरा नहीं कर सकते। ये समय तो बोनस के तौर पर था, फिर वे इतना कठिन प्रश्न कैसे पूछ सकते थे? एकमात्र संभावना थी क्रूर बल ट्रैकिंग। फिर भी उन्होंने रणनीतिक रूप से दरवाजे पर सुराग छोड़ दिए, ताकि जो लोग केवल बल का प्रयोग करें, वे बाद में मिले सुरागों को न देख सकें। लिन चेन समझ सकता था कि ली जेन ईमानदारी से उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि ली जेन हमेशा सोचता था कि लिन चेन उसे बुद्धिमान समझता है, इसलिए वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा होकर पहेली सुलझाता रहता था। कुल 10 सुराग थे, जो 3 अलग अलग रास्तों से संबंधित थे। इसे एक खिलाड़ी को हावी होने से रोकने के लिए भी डिजाइन किया गया था, जबकि अन्य को गेमिंग अनुभव की कमी थी। बेशक अंदर सिर्फ 10 खजाने नहीं थे, लेकिन ये 10 सबसे मूल्यवान थे। आदरणीय अस्थि कौन सी है? लिन चेन हिचकिचाया। काफी समय तक विचार करने के बाद उन्होंने अंततः मध्य मार्ग को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस व्यवस्था में उनके प्रति कुछ हद तक लक्षित भावना थी, इसलिए मध्य मार्ग अस्वीकार्य था। वह सुराग बहुत सरल था, जो ली जेन की चुनौतियों को डिजाइन करने की मानसिकता के अनुकूल नहीं था। अंत में लिन चेन ने सबसे कठिन रास्ता चुना। आखिरकार आदरणीय हड्डी सबसे मूल्यवान थी। लिन चेन के हिलते ही ली जेन और हुआंग शियातन दोनों घबरा गए। हुआंग शियातन ने कहा, अरे नहीं, इस बार लिन चेन सचमुच हमारी चाल में फंस गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली जेन भी अवाक रह गए। उन्होंने स्वीकार किया कि वह कुछ हद तक लिन चेन को निशाना बना रहे थे। फिर भी आदरणीय अस्थि के संबंध में वह लिन चेन को एक विशेष उपकार देना चाहता था। किसने सोचा होगा कि लिन चेन कुछ न करके खुद को धोखा देगा? यह क्या है? क्या कोई भी कदम सर्वोत्तम कदम नहीं साबित होता? हालांकि ली जेन इस बार जीत गए, लेकिन उन्हें हारने से भी ज्यादा बुरा लगा। आखिरकार लिन चेन कोई भगवान तो नहीं है। वह ली जेन के सारे विचार तो समझ ही नहीं सकता। लेकिन अगले सबसे चुनौतीपूर्ण रास्ते पर लिन चेन को भरपूर पुरस्कार मिले। उनका पहला सामना अर्थ फॉक्स पहेली से हुआ। जमीन के एक टुकड़े पर 100 छेद थे, जिनमें से प्रत्येक में एक दिव्य लोमड़ी का सिर निकला हुआ था, जिसके कारण उसे एकमात्र दिव्य लोमड़ी को ढूंढना था। लिन चेन ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और तुरंत इसे छोड़ दिया। यह कोई अवशेष नहीं है, यह विशुद्ध रूप से मनोरंजन पार्क की यात्रा है। लिन चेन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। यह जियाओबाई की विशेषता नहीं थी, इसे उन सूचना प्रकार के बीस्ट मास्टर्स के लिए छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर ली जेन को कोसने का मन हुआ। उनके सामने जो चुनौतियां रखी गई थीं, वे मुख्य रूप से साहसिक कार्यों पर केंद्रित थीं, लेकिन लिन चेन ने उन्हें पहचान लिया और दिशा में परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया।
दूसरे चरण की ओर बढ़ते हुए लिन चेन ने वास्तव में हिंसक गेमप्ले का अपना साहसिक कार्य शुरू किया। ये चरण अधिक रोचक था। रास्ते के दोनों ओर 5-5 ज्वाला लोमड़ियां थीं। वे रुक रुक कर दोनों दिशाओं में सुपर फायरबॉल फेंक रही थीं। एक्सप्लोरर को सुपर फायरबॉल से टकराए बिना वहां से गुजरना था तथा अंतिम स्थान पर पहुंचना था जहां स्टोन बॉक्स रखा गया था। जैसा कि देखा गया है, बीस्टमास्टर्स से संबंधित कई स्पिरिट बीस्ट पहले ही हमले का शिकार हो चुके थे तथा फायरमैन उन्हें बचा रहे थे। जियाओबाई तुरंत उत्साहित हो गई और पूरी गति से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। जल्दी मत करो, लिन चेन ने आग के गोलों को आगे पीछे उड़ते देखा और सोचने लगा। ये आग के गोले यादृच्छिक प्रतीत होते थे, लेकिन शायद नहीं। ठीक है, वे वास्तव में किसी पैटर्न द्वारा शासित नहीं थे। हालांकि इन दिव्य लोमड़ियों की ताकत अलग अलग थी, जिसके कारण उनकी आग के गोले छोड़ने की गति में भिन्नता थी। अवलोकन करने के बाद लिन चेन ने जमीन पर वक्र रेखाएं खींची। मधुमेह से सदा के लिए क्या चाहिए? सोने से पहले करे ये काम। पुराने जमाने के सुपरमार्केट का सबसे सरल तरीका, जो कि एकमात्र बिटकॉइन है। समझे? लिन चेन ने पूछा। जियाओबाई ने एक बार फिर से उस पर नजर डाली और उसे याद कर लिया। शुल्क! लिन चेन चिल्लाया। आसपास खड़े बीस्टमास्टर्स और कर्मचारियों ने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। किसने सोचा होगा कि जियाओबाई को याद नहीं होगा? उसने 4 गाय चार्ज तकनीक से पूरी ताकत से हमला किया, पूरे दृश्य को अचंभित कर दिया और सीधे गंतव्य पर पहुंच गया। जियाओबाई ने लिन चेन की ओर मुड़कर पूछा कि क्या सब कुछ सही दिशा में हुआ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन चेन अवाक था, पूरी तरह से असंबंधित नहीं था, बस पूरी तरह से अप्रासंगिक था। अंततः उसने जियाओबाई की गति को कम करके आंका। बहरहाल इनाम दूसरे बीस्टमास्टर्स की ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच मिला। खोलने पर यह आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था, जिसमें 2 एडवांस्ड कमिंग पिल्स थीं। बुरा नहीं है, मुझे इस तरह का खेल पसंद है। लिन चेन ने उन्हें दूर रखा और तेजी से आगे बढ़ गया। डॉट 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 कृत्रिम खंडहर। बीच के रास्ते पर सादे सफेद कपड़े पहने एक लड़की आराम से चल रही थी। अंततः वह अभिभूत हो गई और आराम करने के लिए एक चट्टान पर बैठ गई और अपने बगल में खड़े आत्मा जानवर से बोली, शियू शियू, शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। हम इस तरह की चीजों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। लड़की का नाम बायलिंग था। वह ज्यूक्सिंग शहर की नहीं थी और उसके बगल में जियू जियू नाम का आत्मिक जानवर था, जिसका पेट बाहर निकला हुआ था, जिसकी पहचान उसके मुंह से थी। हालांकि यह बिल्कुल बदसूरत नहीं था, लेकिन यह प्यारा भी नहीं था, जैसे कि यह किसी लड़की की सौंदर्य संबंधी पसंद का परिणाम हो। इस प्रकार के आत्मिक जानवर को कहा जाता है विपत्ति भक्षी जानवर। कौशल मृत्यु भक्षण। यद्यपि कौशल का नाम काफी शक्तिशाली लगता है, लेकिन यह मूलतः सिर्फ खाता है। ये किसी भी चीज को खा सकता है, यहां तक कि इसमें डाली गई सबसे कठोर धातु को भी ये पचा सकता है। इस प्रकार के स्पिरिट बीस्ट को लड़ाकू पालतू जानवर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन इसकी लड़ाकू क्षमताएं अत्यधिक खराब हैं और शायद पैतृक रक्त रेखा के टूटने के कारण आपदा भक्षण करने वाले जानवर का विकास बहुत अलग नहीं है। न्यूनतम कौशल परिवर्तन और कोई अतिरिक्त कौशल नहीं है। संपर्क टॉस, संपर्क टॉस, संपर्क टॉस, संपर्क टॉस।